तो आज अब अपन सीखेंगे मोटर इंश्योरेंस कि मोटर इंश्योरेंस कैसे होता है और क्या क्या चीज अपने को ध्यान में रखनी है। मोटर इंश्योरेंस दो तरह से, पहला किसका, टू व्हीलर और प्राइवेट कार। प्राइवेट कार कौन सी होगी आपकी, जैसे मारुति एल्टो की बात करें या मारुति डिजायर की बात करें, 5 सीटर है ना, वो प्राइवेट कार की कैटेगरी में आती है। अब आजकल गाड़ियां 7 सीटर भी आ गई, 8 सीटर 10 सीटर है प्राइवेट गाड़ियां, ठीक है। तो यहां प्राइवेट कार से मतलब प्राइवेट कार ही है। और दूसरी कौन सी होती है, कॉमर्शियल व्हीकल। अब कॉमर्शियल व्हीकल कौन से होते हैं, वो व्हीकल जो व्यक्तिगत रूप से काम में न लेके सार्वजनिक रूप से काम में लिए जाते हैं। अब उसमें कौन से आ गए, सबसे पहले बात करें तो पीसीवी। पीसीवी का मतलब क्या हो गया, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल। आपकी जो 5 सीटर कार है वो टैक्सी तो हो सकती है, ओला में उबर जो गाड़ी चलती है वो टैक्सी गाड़ी होती है, येलो प्लेट जिनकी होती है। जरूरी कि 5 सीटर हो, वो 7 सीटर हो सकती है, वो 10 सीटर हो सकती है, वो 12 सीटर हो सकती है। अगर बात करें टेम्पो ट्रेवलर की, जो मिनी बस का रूप होती है, तो टेम्पो ट्रेवलर में 12 सीट भी होती है, 12 सीट, 14 सीट, 17 सीट और 24 सीट तक, 27 सीट तक की आती है तो टेम्पो ट्रेवलर। फिर उसके बाद आगे बात करें तो बसेज हो गई, जो लग्जरी कोच बसेज हैं जिनमें स्लीपर होते हैं खाली, या सीट्स होती है 52 तक सीट होती है। अगर सार्वजनिक परिवहन की बसों की बात करें, रोडवेज की या राजस्थान रोडवेज है या हरियाणा रोडवेज है, जो भी स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनकी बसों में मोस्टली सीटें कितनी होती है, 48 से लेके 52 53 तक होती है। तो वो सब किस में आती है, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल में आती है। फिर दूसरी बात करें तो जीसीवी। जीसीवी का मतलब कौन सा हो गया, गुड्स कैरिंग व्हीकल, यानी वो व्हीकल जिसपे आप सामान लेके जाते हैं दूसरी जगह। अब ये 3 व्हीलर भी हो सकते हैं, ये 4 व्हीलर भी हो सकते हैं, एंड अबव जो ये पैसेंजर कैरिंग होते हैं, ये तो मोस्टली 4 व्हीलर होते हैं। बट आपने देखा होगा, अगर मैं 4 व्हीलर एंड अबव की बात करूं, ट्रक होते हैं, तो ट्रक में मल्टीपल होते हैं, जैसे टाटा का एलपी की बात करें 4018 है ना, तो अब उसके अंदर कितने हैं, 12 चक्के होते हैं, 12 चक्के, 18 चक्के, 32 चक्के, 64 चक्के तक के आजकल आ गए, बड़े बड़े जिनके ऊपर स्पेशल सामान, जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है ना, तो वो गुड्स कैरिंग व्हीकल में आते हैं। यहां तक पार्ट क्लियर हो आपको। यानी अगर बात करें मोटर के अंदर, तो मोटर में मोटे मोटे 2 पार्ट कर दिए हमने। एक पार्ट जो पर्सनल यूज में होता है, 2 व्हीलर है। अच्छा, जरूरी कि 2 व्हीलर, आजकल ओला में 2 व्हीलर टैक्सी के रूप में भी चलते हैं, ठीक है, तो वो किस में आएंगे, पीसीवी में आएंगे, कॉमर्शियल में आएंगे। उनका इंश्योरेंस पीसीवी से बनेगा। प्राइवेट अलग होता है, पैसेंजर कैरिंग जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं वो अलग होते हैं। अब हम समझते हैं 2 व्हीलर को। तो जब 2 व्हीलर की बात करते हैं तो इनकी सीसी कितनी होती है, पहली रेंज कहां से होती है, 62 75 सीसी। ये कौन सी होती है, मोपेड आती है ना आपको, जैसे एक आई थी पहले बाइक चलती, चल मेरी लूना, एडवर्टाइजमेंट खूब था। लूना एक मोपेड थी जिसकी सीसी कितनी थी, 75 से कम थी। दूसरा क्या हो गया, 76 50। मैं पार्टिकुलर किसी पोर्टल की बात नहीं करूंगा, जो ये कहते हैं कि हमारा इंश्योरेंस थर्ड पार्टी 600 रुपए बना दिया। वहां पे गेम क्या चलता है कि वो आपकी 100 सीसी की बाइक को कितने दिखाते हैं,
75 सीसी दिखाते हैं, 75 का ऑटोमेटिक रेट 600 रुपये आ जाता है। हमेशा जो थर्ड पार्टी प्रीमियम है वो आपकी क्यूबिक कैपेसिटी, सीसी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक कैपेसिटी, यानी आपके उस व्हीकल की इंजन की पावर कितनी है, कितनी बड़ी पावर, जितनी पावर बड़ी होगी उतना आपका इंश्योरेंस का पैसा बढ़ता जाएगा। तीसरा फिर क्या हो गया, तो 150 155 सीसी तक दोनों ही इसमें है। कुछ कंपनी 150 सीसी तक करती है, कुछ 155 सीसी तक करती है। और तीसरा कहां से हो गया, फिर 155 टू 350 सीसी। और चौथी कैटेगरी आजकल आ गई है टू व्हीलर में 350 650। अभी 650 से ऊपर बाइक नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे आपका क्यूबिक कैपेसिटी बढ़ी उस हिसाब से आपका थर्ड पार्टी लॉस का प्रीमियम बढ़ता जाएगा, ठीक है। सेम हम प्राइवेट कार की बात करें तो प्राइवेट कार के अंदर क्या होगा, प्राइवेट कार कहां से स्टार्ट होती है, मारुति मॉडल आया सबसे पॉपुलर मॉडल है ना। तो अगर मैं प्राइवेट कार की बात करूं तो 800 से लेके 999 सीसी इसका थर्ड पार्टी प्रीमियम कम होगा। और जैसे आप 1000 करोगे, 1000 टू 1499 सीसी, यानी 1000 से लेके 1499 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं, आजकल जो कॉम्पैक्ट गाड़ी इसको बोलते हैं, जैसे कॉम्पैक्ट भी बोलते हैं, हैचबैक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनका प्रीमियम अलग होगा। जैसे ही आपका 1500 हुआ से लेके 2499 सीसी, एंड लास्ट कैटेगरी क्या हुई 2500 सीसी एंड अबव। तो मोस्टली बहुत कम गाड़ियां हैं जो 2500 सीसी से ऊपर होती है प्राइवेट कार के अंदर। आइए कुछ गाड़ियां भी 2500 सीसी से ऊपर की आ गई है, ठीक है। चलती है। जब आपको ये पता चला कि इस तरह सीसी होती है, सीसी के हिसाब से प्रीमियम होता है, तो अब जब भी आप इंश्योरेंस लो ध्यान रखना कि उसमें देखो कि गाड़ी की मॉडल एक बार आगे पीछे हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल लिया, अब उसकी सीसी कितनी है 110 सीसी। आपने जब इंश्योरेंस ले रहे थे मॉडल में आपने जो है टू व्हीलर एलॉय व्हीकल डाल दिया, जबकि था वो विदाउट एलॉय व्हीकल था, वो कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी। बट अगर आपने सीसी 110 की जगह मॉडल को चुन लिया जिसमें 75 सीसी आ रहा है सिर्फ पैसा बचाने के लिए, और गाड़ी एक्चुअल आपकी 110 सीसी है, तो वहां पे फिर आपका इंश्योरेंस नल एंड अवॉइड माना जाएगा। कल को अगर आपने थर्ड पार्टी का नुकसान कर दिया तो आपको क्लेम कंपनी नहीं देगी, वो लायबिलिटी आपकी पर्सनल हो जाएगी। तो इसलिए सीसी का ध्यान रखना है। एक बार मॉडल ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, वो चल जाएगा। बहुत सारे मॉडल होते हैं, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हो, मैं मारुति की बात करूं, मारुति एल्टो ले लिया आपने, एल्टो 998 सीसी, आपके दिमाग में आता होगा कि यार ये 998 सीसी क्यों है, इसको 1000 सीसी क्यों नहीं किया? क्योंकि आप देखो जैसे 1000 सीसी करोगे तो गवर्नमेंट की टैक्स की लायबिलिटी भी अलग बढ़ जाएगी और आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। तो अब आपने एल्टो VXI थी, अब VXI के अंदर भी मान लो VXI ऑप्शनल एक मॉडल है, तो अगर आपने VXI ऑप्शनल की बजाय VXI ही चुना वो चलेगा। 998 सीसी के बजाय अगर आपने उसको 800 सीसी दिखाने की कोशिश की तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो इंश्योरेंस गलत है। यहां तक चीजें क्लियर हुई? ठीक है, तो आपको मोटा मोटा ये चैप्टर क्लियर हुआ कि सीसी क्या है और सीसी पे प्रीमियम का डिफरेंस कैसे आता है। ये अपना आज दूसरा चैप्टर यहां खत्म।